बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। हमको जैसा पता है कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2। ये लिखा है CnH2n+2। और एल्केन का एग्जाम्पल है जैसे मेथेन और एथेन। अब इसमें से हम एक H को कम कर दें तो ये बन जाता है CnH2n+1 और एक H की जगह हम ले आते हैं X। ठीक है, तो अब अगर N की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा CH3X और N की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H5X। दे आर नोन एज एल्केन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन और हेलो एल्केन्स। और इसी को अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो एल्काइल हैलाइड्स। सिमिलरली आपके बेंजीन में से एक H हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह हेलोजन लेकर आते हैं तो बनता है एराइल हैलाइड। ये देखिए बेंजीन रिंग है ये हमारी। बेंजीन रिंग पे यहाँ का H हटा के अगर हम X लेके आते हैं तो ये बन गया हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में ही पढ़ना है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन से एक हेलोजन हटता है तो जो डेरिवेटिव हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ऐसे ही 3 हेलोजन रिप्लेस किए जाते हैं तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनता है। जैसा ये क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म है, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है। इसमें मेथेन में से 3 हाइड्रोजन चले गए, एक बचा और 3 हाइड्रोजन की जगह 3 Cl आ गए तो ये बन गया आपका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो मोनो हेलोजन मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, डाई हेलोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और ट्राई हेलोजन मतलब 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब ये जो आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है ये आपका 3 तरीके का होता है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव 3 तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये देखिए ये प्राइमरी है। अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का टाइप है। मोनो हेलोजन मतलब इसमें एक हेलोजन होता है। अब ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। देखिए ये जैसे CH3 CH2X, दिस इज प्राइमरी हेलो एल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस इज प्राइमरी। अब अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और 3 से जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी। दिस इज सेकेंडरी, ये देखिए है ना, दिस इज सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब ये वाला H भी अगर हम हटा दें और CH3 ले आएँ तो ये हो गया हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड या टर्शरी हेलो एल्केन। प्राइमरी में सिर्फ एक कार्बन से, सेकेंडरी में 2 कार्बन से और टर्शरी में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा तीनों तरीके का, प्राइमरी जो हमारा हेलो एल्केन था वो 3 तरीके का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड कॉमन लैंग्वेज है और IUPAC नेमिंग होती है हेलो एल्केन। तो देखो हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं। ये हमारा मेथेन है, मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई, एक H चला गया, यहाँ 2 Cl है तो हम CH4 को लिख सकते हैं CH3H प्लस Cl2 को लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये बाहर चला गया, इसकी जगह ये यहाँ आ गया तो क्या बन गया हमारा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ऐसे ही हम एक और हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाएगा CH2Cl2। एक और हाइड्रोजन हटा देंगे ये बन जाएगा CHCl3। एक और हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा CCl4। तो ये आपका CH3Cl जो बना आपका, ये मोनो हेलोजन, ये डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन, चारों बन जाते हैं हेलोजिनेशन मेथड से। अब इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की हेलोजन एसिड के साथ। देखो इसमें ये हमारा एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड वाला हम इसको बोलते हैं एल्कीन। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर HBr की रिएक्शन हो रही है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये बन गया CH3 है ना, और ये बन गया CH2Br, मतलब ब्रोमो एथेन बन गया। तो ये रिएक्शन हुई हेलोजन एसिड के साथ एल्कीन की। ठीक है, एक ये मेथड हो गया आपका, एक डायरेक्ट हेलोजिनेशन था। अब इसके बाद देखिए और जो मेथड है उसमें हमने ये एक रिएक्शन कराई हुई है, हुंसडीकर मेथड है, एक आपकी थायोनिल क्लोराइड के साथ है। हुंसडीकर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंसडीकर मेथड में हम क्या करते हैं, ये सिल्वर सॉल्ट लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है Br2, इसको हम लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br, तो ये AgBr चला जाता है, ये CO2 चला जाता है, ये बचा अकेला Br, ये बचा अकेला R, तो ये क्या बना लेता है RBr। तो दिस इज़ हुंसडीकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। एक ये एक्सचेंज मेथड है, इस मेथड से हम केवल आयोडाइड ही बना पाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है, क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाता है, आयोडीन आर के पास आ जाता है और एल्काइल आयोडाइड बन जाता है या आयोडो एल्केन बन जाता है। यह मेथड इसीलिए एक्सचेंज मेथड कहलाता है क्योंकि इसमें हम क्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन को लेकर आते हैं और हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिपरेशन मेथड्स थे आपके प्राइमरी हेलोएल्केन्स के बारे में। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हमको पता है कि इसमें जो हेलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, नेगेटिव हो जाता है, आर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हेलोएल्केन्स देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें से X चला जाएगा और दूसरा कोई सा न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन देता है एलिमिनेशन और एक देता है मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक में ये देखिए, इसमें NaX चला गया और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया OH, तो ये बन गया आपका एल्कोहल, है ना। हमने हेलोएल्केन से एल्कोहल बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक रिएक्शन है, यहाँ पर हमने NaCN के साथ रिएक्शन करी है, यहाँ NaX चला जाएगा और CN आ जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। इसी तरीके से अल्कोहल भी बना लेते हैं। इसके बाद देखिए ये रिएक्शन है कि ये रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। ये हुंसडीकर मेथड था, कैसे सिल्वर सॉल्ट जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन कर रहा था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह। तो ये हमारा पूरा था एल्काइल हैलाइड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। ओके।